अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ लाए हैं आलू की फुल्की की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल, आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों नहीं रमज़ान की रेसिपी आप लोगों के साथ लाई जाएं, शेयर करी जाएं। सबको बनाना आती हैं, घर में सब बनाते हैं, लेकिन सबके तरीके थोड़े डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। मेरा तरीका वो है, क्रिस्पी भी होगी आपकी ये फुल्की और क्रिस्पी नहीं भी होगी। दोनों हमारे दस्तरखान पर हमारे बुज़ुर्ग भी बैठे होते हैं तो वो भी आसानी से खा लेंगे और हम भी आसानी से खा लेंगे। और बेहद आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने 1 कप के करीब बेसन लिया है। ठीक है, आगे जाके इसको रेसिपी को पूरा देखिएगा, आगे आगे बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा, मैंने 1 कप बेसन लिया है, इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और आधा ही चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाली हैं। थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाला है, मैंने ज़्यादा यूँ नहीं डाला। मुझे इसको क्रिस्पी भी रखना है, नहीं भी रखना। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि हमारे बुज़ुर्ग भी बैठे होते हैं हमारे साथ दस्तरखान पे, तो वो भी आसानी से खा लेंगे ये। ठीक है, अच्छा इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे, जब तक ये एक जान नहीं हो जाता बेसन और हमारा बेसन फूल नहीं जाता। इसको फेंटने का मकसद ये होता है अच्छी तरीके से। अब ये फेंटा नहीं है, देखिएगा मैं आपको बता दूँ किस तरीके से हमें इसको फेंटना है। ठीक है, पूरा ज़ोर लगा के, जान लगा के फेंटिएगा इसको। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमें फेंटना है बेसन को, ये एक जान हो जाए जब तक। ये अपना थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता है, डार्क पीला होता है, लाइट पीला हो जाता है ये कलर इसका। ठीक है, अच्छा मैंने ना 1 आलू लिया है बड़े साइज़ का। ठीक है, 1 आलू की इनफ होती है रमज़ान के लिए, हमारी 1 आलू की बनती है। आप लोग जितनी फैमिली आप अपने हिसाब से बनाइएगा। इसको बारीक बारीक इस तरीके से काटिएगा, आपके अंदर से फिंगर भी देखें, आलू मेरी फिंगर भी नज़र आ रही है आलू के अंदर से। ठीक है, इतनी बारीक कटर आते हैं आजकल, आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, उसमें काट लिएगा। मैंने भी उसी में काटा है। ठीक है, मैंने आलू को भिगो के रख दिया पानी में और आधा चम्मच मैंने नमक के साथ। अभी हमारे आलू काले नहीं होंगे। अच्छा, मैंने आलू को ना थोड़ा सा बेसन ना मैंने प्लेट में डाल लिया, सारा बेसन को। ठीक है, और मैंने इसको पानी डाल ली हूँ। मुझे इतने गाढ़ा में नहीं बनानी है, मैं इसको ज़्यादा गाढ़े में फुल्की बनाऊँगी तो सारी बेसन लिपटा हुआ होगा आलू की फुल्की पे, वो फुल्कियाँ अच्छी नहीं होती। ठीक है, बेसन पे से एक कोड होना चाहिए पतला सा, और आलू पे एक कोड होना चाहिए पतला सा। ठीक है, बेसन का एक कोड होना चाहिए आलू पे पतला सा, हमें लेपना नहीं है आलू के ऊपर बेसन को। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको पानी करूँगी बेसन को। देखिए मैं पहले मैंने पानी नहीं करा था, मैंने अब निकाल के अलग से पानी करा है। मैंने ना ऑयल लिया है, गरम कर लिया अच्छी तरीके, मैंने मीडियम पे कर रखा है ऑयल, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है, इससे हमारे अच्छी तरीके से आलू गल जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको जिस चीज़ के साथ खाना, लोग चटनी के साथ खाते हैं, इसके साथ खाते हैं, इसके साथ। आज मैं इसको और नई चीज़ के साथ खा के बताऊँगी आपको। ठीक है, आप इसके साथ खाएंगे ना इंशाल्लाह आप चटनी वगैरह सब भूल जाएंगे, वो मैं आपको एंड में जाके बताऊँगी। हम आलू की फुल्की किस चीज़ के साथ खाना चाहिए, हम रायते के साथ खाते हैं, चटनी के साथ खाते हैं अक्सर। आज आपको मैं नई ट्रिप दूंगी, ये इसके साथ खाएगा इंशाल्लाह आप हर चीज़ भूल जाएंगे मेरे तरीके से। आज आपने इसको खाया ना आलू की फुल्की को, इंशाल्लाह मैं और मेरे घर वाले ऐसे ही खाते हैं और इतनी बेहद मज़े की लगती है। इसके साथ आपको कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है, कोई रायते की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से खाइएगा। ठीक है, ये देखें ये अच्छी तरीके से हमारा ये आलू पक चुके हैं। ठीक है, इसको मैं निकाल लूँगी। अच्छा ये देखें मैंने सारी फुल्कियाँ हमारी बन के तैयार हैं। ये देखें हल्की से ऊपर से क्रिस्पी भी हैं। अब मैंने इसके वॉल्यूम तो बंद करा हुआ, मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ज़ाहिर बात है तो आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये मैंने चाट मसाला है, ये चाट मसाला आप यकीन करें इन फुल्कियों पे डाल के खाएं, आपको इतना मज़े का लगेगा, आपको किसी रायते किसी चटनी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और केचप रख लें पास, बस ये 2 चीज़ें इनफ हैं। कुछ नहीं तो मैं कहती हूँ चाट मसाला छिड़क के खाएं आप फुल्कियों पे, आपकी रमज़ान इतनी अच्छी गुजरेगी। आप हल्का हल्का सा चाट मसाला, आप चटकारा चटकारा, इतना मज़ा आता है। हमारी फैमिली ऐसे ही खाती है, आप लोग भी ऐसे खाइएगा और बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी रमज़ान स्पेशल रेसिपियाँ लाते रहेंगे। अभी आगे रमज़ान आ रही है, रमज़ान में आपके बहुत काम आएंगी ये रेसिपियाँ। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरी फैमिली को भी, और ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।